आज क्लास में बताऊंगा कि 3-5 चेक करने के क्या क्या तरीके होते हैं और मैं किस तरीके से चेक करवाऊंगा और इसके फाइंड करने के क्या क्या मेथड होते हैं। मैं आज इस टॉपिक 3 वोल्ट 5 वोल्ट कंफर्म करना चाहते हैं तो कॉइल से ही कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे बैटरी के पास ले बैटरी का कॉइल हुआ, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अगर 3-5 सेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, ये वीकोर का कॉइल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप लोग का वेलकम है। और आज मैं लैपटॉप रिपेयरिंग का चिप लेवल का एक अच्छा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये वीडियो जो हमारा जो है वो आपका 3-5 सेक्शन का है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जो लैपटॉप जो कोर्स जो स्टार्ट करने वाले हैं या जो लोग स्टार्टिंग सीखने वाले हैं उन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि आपका 3-5 सेक्शन क्या काम करता है। और हमारे लैपटॉप दिखा सकते हैं, देखिए दिखा सकते हैं, हमारे जितने भी लैपटॉप हैं अलग अलग कंपनी का है। किसी का डेल का है, किसी का एचपी का है, किसी का लिनोवा का है, एसर का, बहुत सारे कंपनी का हमारे में ब्रांड है। इसमें कुछ कमर्शियल में है और हाउस सीरीज का है। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, 3-5 सेक्शन का होता है। और आज मैं आज के क्लास में बताऊँगा कि 3-5 चेक करने के क्या क्या तरीके होते हैं और मैं किस तरीके से चेक करवाऊँगा और इसके फाइंड करने के क्या क्या मेथड होते हैं। मैं आज इस टॉपिक में लेने वाला हूँ। क्यों? इसलिए कि किसी भी लैपटॉप को ऑन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन जो कहा जाता है वो आपका है 3-5 सेक्शन। अगर 3-5 सेक्शन अगर लैपटॉप के अंदर नहीं बनेगा तब तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास गैस, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार के पीसीबी का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आपका लैपटॉप का हो या कंप्यूटर का हो या एलईडी का हो, एसी का हो, वॉशिंग मशीन का हो, फ्रिज का हो, वीएफडी का हो, इन्वर्टर का हो, रिक्शा का हो, किसी भी कैटेगरीज का और किसी भी प्रकार का पीसीबी का कोर्स अगर आपको एक्सपर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं सर। अब ये क्या है कि हमारे एक बहुत सारे कंपनी का लैपटॉप है, देख सकते हैं ये हमारे एचपी कंपनी का लैपटॉप है। और आज मैं आपको एक इजी तरीका बताने वाला हूँ कि 3-5 सेक्शन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर 3-5 सेक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके पास जितने भी पुराने लैपटॉप बोर्ड आते हैं उसमें आपके 4 मॉसफेट मिलेंगे, 2 कॉइल मिलेंगे और एक आईसी मिलेंगे। और जो हमारे जो लेटेस्ट में लैपटॉप आ रहे हैं, समथिंग i3 का हो, i5 का हो, i7 का हो, तो उस लैपटॉप के अंदर क्या हुआ, ओनली फॉर 2 कॉइल और 2 रेगुलेटर आईसी लगे होंगे। तो मैं बहुत सारे बोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के बताऊंगा कैसे मिलेंगे और कैसे नहीं मिलेंगे। चले गाइस देखते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा ये पार्ट नंबर है। इसी से बता सकते हैं कि ये डेल का एचपी का। अब देखिए सर, मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि मैं कॉइल से ही फाइंड करूंगा कि ये मेरे 3-5 सेक्शन का। देखिए ये आपका सिंगल कॉइल है, ये भी देख सकते हैं सिंगल कॉइल है। और यहाँ पे बताने वाला हूं, देखिए यहाँ पे 2 कॉइल है लगा हुआ सर, 2 कॉइल है, 2 फिल्टर कैपेसिटर है और यहाँ पे मॉसफेट डाल दिया। यहाँ पे मॉसफेट लगा दिया, 4 मॉसफेट, 2 मॉसफेट और 2 मॉसफेट और 2 कॉइल। तो ये हमारा क्या है, ये 3-5 सेक्शन का, 3-5 सेक्शन का इस बोर्ड के अंदर। देखिए फिर मैं दूसरे बोर्ड के अंदर दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं ये हमारा ये डेल कंपनी का लैपटॉप है, डेल कंपनी का लैपटॉप है, देख सकते हैं। और इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं सर, यहाँ देखा देखिए ये आपका पार्ट नंबर है 1531। अब इसके अंदर DDR4 रैम लगेगा। ये जो आपका जो एसओसी का बोर्ड है i3 का 6th जनरेशन है। इसमें देखते हैं कि 3-5 सेक्शन कहाँ पे है। तो 3-5 सेक्शन देखने के लिए देखिए यहाँ पे सिंगल कॉइल है, ये तो बैटरी का कॉइल होगा, कंफर्म है। यहाँ पे जाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए रैम स्लॉट है, ये रैम का कॉइल होगा। तो यहाँ पे 2 कॉइल दिया हुआ, 2 कॉइल है, 2 फिल्टर कैपेसिटर है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 मॉसफेट, 4 मॉसफेट है। और इसमें क्या है, ये रेगुलेटर आईसी को क्या करें, रिमूव कर दिया गया। तो ये हमारा क्या है, ये 3-5 सेक्शन है। 3-5 सेक्शन को हम लोग रेगुलेटर सेक्शन बोल सकते हैं, उसको डीसी टू डीसी सेक्शन बोल सकते हैं और इसको ऑलवेज सेक्शन बोल सकते हैं। ये मेरा इस बोर्ड के अंदर 3-5 सेक्शन ये वाली हुआ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाता हूँ। देख सकते हैं ये भी हमारा एचपी का लैपटॉप का है। अगर मुझे कंफर्म करना है 3-5 सेक्शन का, पहले मैं कॉइल चेक करूँगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये भी आपका कॉइल है, देख सकते हैं ये आपका रैम का कॉइल है, ये आपका सिंगल कॉइल है। ये मेरा 3-5 सेक्शन नहीं होगा। ये देख सकते हैं बीआरएम का कॉइल है। यहाँ पे अगर मैं चेक कराने वाला हूँ, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है। देखिए सर, देखिए यहाँ पे हमारे 2 कॉइल दिया, क्या दिया, 2 कॉइल है। और यहाँ पे मॉसफेट निकाल दिया गया, मॉसफेट निकाल, देखिए बैक साइड में यहाँ पे 2 मॉसफेट डाल दिया है और यहाँ पे क्या दिया, 2 कॉइल दिया। ये हमारा क्या है, ये 3-5 सेक्शन का है, जो कि क्या है, ये भी आपका एचपी कंपनी का लैपटॉप है। इसी तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। हमारे पास देख सकते हैं ये आपका लैपटॉप का बोर्ड है। ये हमारा जो लैपटॉप बोर्ड है वो आपका i3 का, i5 का 6th जनरेशन का लैपटॉप देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 3-5 सेक्शन फाइंड करना है। फिर दिखाते हैं इधर, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी का कॉइल होगा। और यहाँ पे जब जाइएगा, यहाँ सर देखिए ये भी मेरा बैटरी कनेक्टर है, देख सकते हैं। इसमें डबल देखिए ये डीसी जैक है। यहाँ पे जाइएगा, मैं बैक साइड में जाता हूँ, यहाँ पे चेक करूँगा, ये 2 कॉइल नहीं होगा, मैं यहाँ पे चेक करा दूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या बताया कि जितने भी लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं
चाहे i7 का हो, चाहे i9 का हो, चाहे i5 का हो, उस लेटेस्ट लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि उसमें आपको डुअल माने स्विचिंग मॉस्फेट को ख़त्म कर दिया गया। उसमें ओनली फॉर क्या किया, यहाँ पे एक आउटपुट कॉइल और एक आपका 2 आउटपुट कॉइल डाल दिया गया। दिखा सकते हैं यहाँ पे मेरा एक आउटपुट कॉइल है जो कि 3 वोल्ट का है और ये आउटपुट कॉइल क्या है 5 वोल्ट का है। इसमें क्या है मॉस्फेट नहीं लगाया, इसके अंदर ओनली फॉर रेगुलेटर ऐसी कर दिया। ये देखिए रेगुलेटर ऐसी कर दिया। जब मैं सर्किट डायग्राम बताता हूँ इसके अंदर इसकी इनपुट सप्लाई कितनी होती है, आउटपुट सप्लाई कितनी होती है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से मॉस्फेट के अंदर इनपुट सप्लाई 90 वोल्ट, आउटपुट सप्लाई 3 वोल्ट या 5 वोल्ट होना चाहिए, इसी तरीके से ये आईसी क्या करता है, इनपुट सप्लाई 90 वोल्ट तो लेगा और आउटपुट सप्लाई खुद ही 3 वोल्ट निकाल के देगा। माने ये आईसी खुद रेगुलेट करता है। तो ये आपका 3 वोल्ट का कॉइल है, ये 5 वोल्ट कॉइल है और इस बोर्ड के अंदर दिखा सकते हैं, इधर इस बोर्ड के अंदर ये आईसी है और ये भी आपका आईसी, ये 3-5 सेक्शन का है। आसान तरीका पहचान सकते हैं सर। आगे देखिए मैं डिफरेंट टाइप का बोर्ड है। देखिए ये भी आपका HP कंपनी का लैपटॉप है, देख सकते हैं सर। अब ये अगर HP कंपनी कंफर्म करना चाहते हैं तो देखिए किसी भी लैपटॉप को कंफर्म करना है तो यहाँ पे क्या होता है, पार्ट नंबर होता है। उस पार्ट नंबर से आप देख सकते हैं कि ये किस कंपनी का लैपटॉप है, अगर आपके पास कैबिनेट है नहीं तो। ठीक है, ये पार्ट नंबर देख सकते हैं DA0X1B करके है। ठीक है, ये लैपटॉप है, देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं कॉइल फाइंड करता हूँ। ये सिंगल कॉइल है, 3-5 सेक्शन नहीं होगा। यहाँ जाऊँगा 2 कॉइल है, तो ये आपका वीकोर आईसी के वीकोर सेक्शन का है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जाइएगा, ये रैम का कॉइल है। यहाँ दिखा सकते हैं सर, यहाँ पे 2 कॉइल दिया, ये कॉइल दिया और ये कॉइल दिया। यहाँ पे देखिए 2 मॉस्फेट इधर है और 2 मॉस्फेट यहाँ पे डाल दिया गया। तो ये जो हमारा जो सेक्शन होगा सर, ये किसी ने क्या मॉस्फेट निकाल भी दिया। देखिए यहाँ पे 2 मॉस्फेट है और यहाँ भी 2 मॉस्फेट है। देखिए यहाँ पे जाइएगा, ये 3-5 सेक्शन का है। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? मैं वीडियो बनाने का मीनिंग ये निकलता है कि आपको किसी भी कैटेगरी का लैपटॉप आ जाए और आपको अगर रिपेयर करना है तो एक बार में आप क्या पहचान लीजिए कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सेक्शन कहाँ से आता है और किस तरह आता है। क्यों? कन्फ्यूजन ये होता है कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे कॉइल लगे होते हैं। कभी मान लीजिए रैम का भी कॉइल होता है, कभी आपका ग्राफिक का भी कॉइल होता है, कभी मान लीजिए वीकोर का भी कॉइल होता है, कभी आपका 3-5 सेक्शन का भी कॉइल होता है, चार्जिंग कॉइल, बहुत सारे कॉइल होते हैं। बट आपको कंफर्म करना है कि ये 3-5 सेक्शन का ही कॉइल है, तो आपको 2 बातें रखना जरूरी है। पहला तरीका 2 आईसी लगा होगा या 2 कॉइल होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि उसमें 4 मॉस्फेट होगा, 2 फिल्टर कैपेसिटर होगा, 2 आउटपुट कॉइल होगा। इधर देख सकते हैं, आगे दिखा सकता हूँ। हमारे पास डिफरेंट टाइप के बोर्ड है। देखिए सर, ये बोर्ड हमारे पास है, ये भी लैपटॉप बोर्ड है, देख सकते हैं। ये मेरा एसओसी का बोर्ड है ये। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कॉइल फाइंड करना चाहते हैं। देखिए ये हमारा, ये देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए सर, यहाँ पे आपका रैम सेक्शन का है। यहाँ पे तो कॉइल किसी ने रिमूव कर दिया, दिखा सकते हैं। यहाँ भी चेक कीजिएगा, ये आपका रैम का कॉइल होगा। यहाँ पे दिखाइए सर, ये क्योंकि एडवांस बोर्ड है। देखिए यहाँ पे 2 कॉइल दिया, दिखा सकते हैं। ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेगुलेटर ऐसी कर दिया 3 वोल्ट के लिए और यहाँ पे रेगुलेटर ऐसी कर दिया 5 वोल्ट के लिए। तो ये हमारा ये भी क्या है, ये 3-5 सेक्शन का ये कॉइल है। डिफरेंट टाइप को देखना होगा। इधर देखिए, मान लीजिए हमारा एसओसी का बोर्ड है, अब यहाँ पे 2 कॉइल है, यहाँ पे मॉस्फेट, तो ये आपका वीकोर का होगा। क्या होगा? वीकोर सेक्शन का होगा। तो ये आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये हमारा ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कॉइल होगा। मुझे कन्फर्म जो करना है वो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सेक्शन का आउटपुट कॉइल चेक करना है। तो इस बोर्ड के अंदर ये 2 मिलेंगे, ये एडवांस बोर्ड है। ये आगे दिखाते हैं सर। कुछ कमर्शियल बोर्ड हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये हमारा ये कमर्शियल बोर्ड है, दिखा सकते हैं यहाँ पे सर। और ये देखिए, दिखा दे, ये डेल का। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका पार्ट नंबर है। इस पार्ट नंबर से हम लोग कंफर्म करेंगे किस कंपनी का है। तो इस बोर्ड के अंदर मुझे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कंफर्म करना चाहते हैं तो कॉइल से ही कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे बैटरी के पास ले, बैटरी का कॉइल हुआ, ये मेरा रैम का कॉइल हुआ। मैं इधर फाइंड करता हूँ। देखिए इधर, यहाँ दिखाता हूँ, इधर दिखाइए सर, ये आपका ग्राफिक का कॉइल हो गया, ये बैटरी का कॉइल हुआ। और यहाँ पे जाइएगा 4 कॉइल, ये वीकोर का कॉइल हुआ। क्या हुआ? वीकोर का। यहाँ पे 2 मॉस्फेट, 2 कॉइल तो है, बट यहाँ पे 4 मॉस्फेट नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और बैक साइड में थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 फिल्टर कैपेसिटर है और यहाँ पे 2 आउटपुट कॉइल है। और यहाँ पे जब चेक कराता हूँ सर, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 मॉस्फेट है और ये 2 मॉस्फेट हुआ, 2 मॉस्फेट, और यहाँ पे एक रेगुलेटर ऐसी हुआ। ये 100% क्या है कि ये क्या है, 3-5 सेक्शन का कॉइल है। जो मैंने बता दिया वो आप डायग्राम में भी जाके सर्च कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो मैंने बताया वो फिक्स है, क्योंकि आप एक बार देख भी सकते हैं डायग्राम निकाल, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ और आपको देखना होगा तो बिल्कुल देखिए आप। क्यों? इसलिए कि 2 कॉइल जो होता है, एक इनपुट होता है, क्या होता है, एक आउटपुट होता है। क्या? 2 कॉइल, एक 3 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट के लिए। चलिए दिखाइए सर। इसी तरीके से और भी हमारे पास बोर्ड है, देख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के बोर्ड आते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए सर, ये भी देखते हैं, ये भी आपका डेल कंपनी का लैपटॉप है। यहाँ पे डेल लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट नंबर है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्टर, दिखाइए इधर, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, ये मेरा बैटरी का कॉइल हुआ, ये आपका 3-5 सेक्शन का नहीं हुआ। ये भी कॉइल देख सकते हैं, ये भी कॉइल, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। ये क्योंकि ये आपका क्या है SOC के पास लगा हुआ है। यहाँ पे चेक कराइए सर, यहाँ पे कॉइल रिमूव किया हुआ है, ये भी आपका रैम का कॉइल होगा। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सर, देखिए यहाँ पे देखिए ये मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पे इसने क्या है कॉइल है ना, कॉइल को रिमूव कर दिया गया। कॉइल को देखिए सर, ये दोनों कॉइल रिमूव किया हुआ। और यहाँ पे चेक कीजिएगा तो यहाँ पे इधर देखिए 2 मॉसफेट इधर भी कर दिया, और ये यहाँ पे सर ये 2 मॉसफेट इधर कर दिया। अब IC की बात करूँगा तो ये IC क्या है रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो ये आपका क्या है 3-5 सेक्शन का कॉइल है, और यहाँ पे 4 मॉसफेट लगे होते हैं जो कि डेल कंपनी का है। आगे दिखा सकते हैं। इधर देखिए ये भी हमारा कमर्शियल का लैपटॉप है जो कि आपका ब्रांडेड में आता है। अगर मैं इसमें 3-5 सेक्शन को अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि देखिए ये बैटरी के पास है, ये बैटरी का कॉइल हुआ, ये वीकोर का कॉइल हो गया। ये हमारा यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे बैक साइड में जाऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा कि यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट कहाँ मिलेगा। तो यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे 2 कॉइल दिख रहा है सर, देखिए 2 कॉइल यहाँ पे है, 2 कॉइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे 4 मॉसफेट लगा होगा। ये एक मॉसफेट ये हुआ और यहाँ पे एक मॉसफेट निकाल दिया गया। देखिए यहाँ पे एक मॉसफेट है, ये मॉसफेट है, 2 मॉसफेट हुआ और यहाँ पे 2 मॉसफेट हुआ। और ये आपका रेगुलेटर IC, ये वो है 3-5 सेक्शन का कॉइल है। बहुत इजी तरीका है। और यहाँ पे जो कॉइल जो रिमूव किया गया रैम का कॉइल है। क्या ये? रैम कॉइल का। अगर आपको इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक बार आकर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए, क्योंकि जो भी बताऊंगा वो आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। क्योंकि मैंने आज के जो वीडियो लेकर के आया वो वीडियो ये लेकर के आया कि लोग कन्फ्यूजन होता है कि हमको कैसे काम करना है और कैसे पहचानना है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी का लैपटॉप आ जाए तो आपको क्या करना है, आंखों से देख के बताना कि सर ये सेक्शन है, काम कैसे करेगा, किस तरीके से काम करेगा। एक बार डायग्राम निकालिए, डायग्राम को सर्चिंग कीजिए, देखिए इनपुट क्या काम करता है, आउटपुट क्या काम करता है। इसके अंदर IC बहुत सारी लगी होती है, उसमें चेक करना है कि VCC पिन क्या काम करता है। इधर दिखाइए आप, और भी इधर दिखाते हैं सर। देखिए इधर ये मेरा सैमसंग कंपनी का, देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो सैमसंग कंपनी का जो लैपटॉप जो पुराने जो आते थे पुराने मॉडल में, तो उसके अंदर क्या होता है, उसका डायग्राम है ही नहीं है। अब जिसका डायग्राम नहीं तो पार्ट नंबर में नहीं, जब पार्ट नंबर नहीं तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे। तो उसका एक लॉजिक होता है। लॉजिक का मतलब ये निकलता है कि अगर किसी भी कैटेगरी का लैपटॉप का बोर्ड आ जाए और उसका अगर कुछ भी डायग्राम नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल से हम लोग क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं। दिखाएं, इसमें बहुत कम, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अगर 3-5 सेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, ये वीकोर का कॉइल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कॉइल दिया है, देखिएगा 2 कॉइल आपस में होना चाहिए। यहाँ पे किसी ने मॉसफेट निकाल दिया, देखिए यहाँ सर ये मॉसफेट निकाल दिया, ये भी मॉसफेट है, यहाँ पे 2 कॉइल है। और यहाँ पे 2 फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया जो कि सैमसंग कंपनी का है। और यहाँ जाइएगा, ये आपका 3-5 सेक्शन का ये कॉइल है, देखिए ये सैमसंग का है। देख लीजिए गौर से आप, क्यों? इसलिए कि जिसके अंदर कम कंपोनेंट हो और जिसके अंदर पार्ट नंबर ना हो और जिसके अंदर लोकेशन नंबर ना हो, समझ लीजिए कि ये क्या है, सैमसंग कंपनी का लैपटॉप होगा। आगे दिखाइए, ये भी इधर आइए सर, इधर दिखाइए आप। ये भी हमारा क्या है, SOC का बोर्ड है, SOC प्लस PCS का बोर्ड है। और ये मेरा क्या है, GPU ग्राफिक चिप है। अब इसके अंदर मुझे 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो कैसे कंफर्म करेंगे। तो ये बहुत इजी तरीका है, मैंने पहले ही बता चुका है। इसका इजी तरीका है, यहाँ पे 2 कॉइल है तो यहाँ पे आपका मॉसफेट होना चाहिए। मॉसफेट यहाँ पे बहुत सारे मॉसफेट दिए, यहाँ पे रेगुलेटर IC नहीं है। मैं इधर कंफर्म कराता हूँ, यहाँ भी कॉइल है सर, यहाँ पे ओनली फॉर 2 मॉसफेट है। मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कराता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 कॉइल दिया, देखिए इधर यहाँ पे 2 कॉइल सामने होगा। ये मेरा रैम का कॉइल है, किसका? रैम का कॉइल है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 क्या है, देखिए कभी भी मैं पहले बताया था, 2 कॉइल होगा, 2 फिल्टर कैपेसिटर होगा, है ना। और यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आपका मॉसफेट दिया, 4 मॉसफेट हुआ। तो एक मॉसफेट जो है इनपुट सप्लाई 90 वोल्ट होगा और दूसरा जो होगा वो आपका भी इनपुट 90 होगा, मगर दूसरा जो सप्लाई होगा वो कोर वोल्टेज नहीं बल्कि आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा। यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये आपका रेगुलेटर IC है, ये 100% ये रेगुलेटर IC चेक कर सकते हैं आप। अगर डायग्राम निकाल के देख सकते हैं कि हमारा ये आपका 3-5 IC है और यहाँ पे 4 मॉसफेट हुआ और यहाँ पे 2 फिल्टर कैपेसिटर और 2 आउटपुट कॉइल हुआ, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, मैं ये कंपनी दिखाने वाला हूँ, ये लिनोवो कंपनी का लैपटॉप है। मैंने हर कंपनी का दिखाया, इसमें 3-5 चेक करना है, ठीक है ना। तो 3-5 कंफर्म करने के लिए देखिए यहाँ पे इसके पास दिखाया, ये वीकोर सेक्शन का कॉइल हुआ। यहाँ जाइएगा नियर बाई, ये बैटरी का कॉइल हुआ। और यहाँ पे जाइएगा, ये आसपास रैम का कॉइल हुआ। और यहाँ पे जाइएगा सिंगल कॉइल है। तो 3-5 सेक्शन कॉइल कहाँ मिलेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे 2 कॉइल है और यहाँ पे देखिएगा 4 मॉसफेट है, एक निकला हुआ 4 मॉसफेट है, देख सकते हैं 4 मॉसफेट है। और यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे एक IC है, देखिए रेगुलेटर IC दिखा सकते हैं सर। ये हमारा क्या है, ये 3-5 सेक्शन का ये क्या है, रेगुलेटर IC है, जो क्या करता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट करता है, कंट्रोल करता है। ये आपका 3-5 सेक्शन का कॉइल हुआ। इसी तरीके से मैंने डिफरेंट टाइप का, ये बहुत सारे देखिए, ये बोर्ड आपका है DDR2 का, ये तो बोर्ड आपका DDR1 का बोर्ड है और ये आपका DDR2 का बोर्ड है। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल ये मार्केट में बोर्ड अवेलेबल नहीं होता है, इसमें भी दिखाने वाला आपको। देखिए इधर यहाँ पे 2 कॉइल होना चाहिए, देखिए
यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको समथिंग, ये आपका ये देखिए, ये आपका VCC कॉइल हो गया। यहाँ पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉइल है और यहाँ पे मॉसफेट लगा दिया, क्या लगा दिया, और यहाँ पे बैक साइड में क्या होना चाहिए, IC होना चाहिए। IC होगा तभी क्या होगा, वीकोर IC अगर माना जाएगा। तो यहाँ जाइएगा, तो यहाँ पे बैक साइड में जाऊँगा तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे किसी ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ दिखा सकते हैं, ये वीकोर IC का है, मतलब ये निकलता है, ये आउटपुट 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कॉइल होगा, देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इसी तरीके से, अगर आपको प्रॉपर तरीके से, इधर दिखाइए, लास्ट में आपको मैं बनाते चलता हूँ। ये मेरा पुराने बोर्ड कंपनी का आता है, मैं तभी दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ भी एक कॉइल दिया हुआ, तो जिसके पास जो कॉइल, ये भी आपका कॉइल है, और यहाँ भी ये भी आपका कॉइल है, और ये भी आपका कॉइल है, और ये भी बहुत सारे कॉइल दिए थे। कंफर्म करना है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कॉइल कौन सा होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कॉइल लगा हुआ, दिखा सकते हैं सर, यहाँ पे 2 कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 मॉसफेट लगा हुआ है, और 2 ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है ना। और यहाँ जाइएगा तो इसमें देखिए, ये देखिए, ये आपका जो है आपका 20 पिन या 24 पिन का IC होती है। तो ये क्या है, ये आपका 3-5 वोल्ट का कॉइल है। तो हमारे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के बोर्ड हैं, अगर आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से, अगर आपको लैपटॉप में चाहे कार्ड लेवल का हो या चिप लेवल का हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता हो, अगर आपको अगर रिपेयरिंग कोर्स अगर सीखना चाहते हैं, तो जो मैंने बताया, तो मैंने आपको एक इजी तरीका बताया। अब मैं उसी तरीके से, ये तो मैंने बताया था कार्ड लेवल का तरीका, दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे मैं कंफर्म करूंगा कि यही IC आपका रेगुलेटर IC है, यही IC आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट का IC है। और इधर आइए, दिखाइए सर, थोड़ा सा इधर आइए आप। अगर मान लिया हमारे पास ये बोर्ड आता है, तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि सर ये मेरा चार्जिंग IC है, या मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि ये मेरा क्या है, ये आपका लैन IC है, या फिर अदरवाइज मैं कंफर्म करूंगा कि ये 3-5 IC है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चिप लेवल का कोर्स करना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि IC लेवल का कोर्स होता है, वो चिप लेवल कोर्स होता है। तो अभी जो मैंने बताया आपको, किसी भी कैटेगरी का लैपटॉप किसी कंपनी का है, चाहे ब्रांडेड का हो, अनब्रांडेड का हो, चाहे ग्राफिक का हो या नॉन ग्राफिक का हो, कमर्शियल का हो या होम सीरीज का हो, किसी भी कैटेगरी का आपके पास ब्रांड का अगर लैपटॉप आ जाए, तो आप सिर्फ आंखों से देख सकते हैं कि हमारा 3-5 सेक्शन कहाँ पे होता है, जिसको तो ऑलवेज सेक्शन बोलते हैं। तो अगर गाइस, अगर आपको इसी तरीके से, आपको अच्छे तरीके से अगर लैपटॉप का चिप लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से, चाहे कार्ड लेवल का हो या चिप लेवल का हो, या अगर आपको क्या करना है, लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो आप दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि लैपटॉप का जो हमारा जो क्लास जो चलता है, वो मॉर्निंग 10 से 5 बजे तक क्लास चलता है। आप आ करके आप क्लास में पहले डेमो लीजिए, पहले एक बार सेटअप देखिए, और देखने के बाद अगर कुछ डाउट है तो दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे, देखिए हम लोग जो लैपटॉप का जो क्लास कराते हैं सर, वो एक्चुअली क्या होता है, कार्ड लेवल प्लस चिप लेवल प्लस डायग्राम के थ्रू कराते हैं, क्योंकि विदाउट डायग्राम को लैपटॉप का रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसलिए कि एक कंपनी का लैपटॉप क्या होता है कि 50 पेज का एक डायग्राम होता है। तो उस डायग्राम को आपको प्रॉपर तरीके से अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चिप लेवल का कोर्स करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लैपटॉप कोर्स करना है, तो दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आकर के आप डेमो क्लास लीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू सर।